नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है। मैं आपको बताऊंगा पिछले 12 घंटे के अंदर क्या बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। देखिए, आपने देखा कि कैसे पहले ईरान ने हॉर्मूज को खोला, फिर उसके बाद 18 घंटे के अंदर ही हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया। और इसके बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है हॉर्मूज में। देखिए, जो खबरें हॉर्मूज से आ रही हैं उसके मुताबिक बीती रात हॉर्मूज में जबरदस्त गोलाबारी और फायरिंग देखने को मिली है। देखिए, ईरान के सेना की तरफ से, ईरान की नौसेना की तरफ से ये वार्निंग दी गई अमेरिका के जहाजों को, अमेरिका के जंगी जहाजों को कि आप हॉर्मूज से पीछे चले जाइए। हॉर्मूज के इलाके में, ओमान की खाड़ी में जो अमेरिका के जंगी जहाज खड़े हैं, करीब 16 से 17 वॉरशिप्स खड़े हुए हैं। इसके अलावा सबमरीन्स हैं। इन जहाजों में से कुछ जहाजों ने आगे बढ़ने की कोशिश की एक बार फिर, जिसको चेतावनी देते हुए ईरान की नौसेना की तरफ से वार्निंग फायर्स किए गए। और बताया जाता है इस फायरिंग के बाद हॉर्मूज में तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद फिर आखिरकार अमेरिका के इन जहाजों को पीछे हटना पड़ा। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के जहाजों को पीछे हटना पड़ा। ईरान की सेना ने उन्हें कई किलोमीटर पीछे तक खदेड़ दिया। इस तरह की खबरें। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि कई कमर्शियल शिप्स पर भी फायरिंग हुई है। कई कमर्शियल शिप्स पे भी गोलीबारी हुई, जिसके बाद अब हालात ये है कि हॉर्मूज में 1000 से ज्यादा जहाज, कमर्शियल शिप्स फंसे हुए हैं और कोई भी शिप नहीं निकल पा रहा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बेहद चिंता का विषय है। इसके अलावा देखिए, दूसरी खबर है, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस्लामाबाद में जिस बातचीत का जिक्र हो रहा था, ऐसी कोई बातचीत की कोई तारीख तय नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे थे कि अब बातचीत होगी, अब डील होगी, अब यूरेनियम पर डील होगी, इन सब दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईरान किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और वही होता दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली किसी बातचीत को लेकर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। देखिए, तीसरी बड़ी खबर यह है, मुस्तफा खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर का एक मैसेज टीवी के जरिए लोगों को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें मुस्तफा खामेनी ने कहा है कि ईरान की नेवी अमेरिका को एक करारी शिकस्त देगी और इस बार समंदर में शिकस्त होगी। इस तरह की बात मुस्तफा खामेनी की तरफ से की गई है। और इस बीच एक ऐसी खबर आई है, ईरान ने हॉर्मूज में एक बार फिर अमेरिका के जहाजों को खदेड़ दिया है। देखिए, जो खबर आई उसके मुताबिक अमेरिकी जहाज बेहद करीब आ गए थे ईरान के जहाजों के हॉर्मूज में। उसके बाद ईरान की सेना की तरफ से चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद अमेरिका के वॉरशिप्स को पीछे हटना पड़ा है। बड़ा झटका है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। देखिए, जो खबरें हैं, ये खबर का सोर्स क्या है और कैसे खबर आई, मैं आपको वो बताता हूं। ईरान हैज क्लेम दैट इट्स नेवल फोर्सेस फोर्स्ड यूएस एंड इजरायली मिलिट्री यूनिट्स टू टर्न बैक नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये कहा गया ईरान की तरफ से कि हमने अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी सेड the attempted movements toward the Sea of Oman were intercepted using covert and deceptive tracking, forcing a withdrawal. देखिए, इनकी तरफ से बयान आया है। रियल एडमिरल जो है शाहराम ईरानी, इनकी तरफ से ये बयान आया कि कुछ अमेरिकी जहाज थे जो कि ओमान की खाड़ी से होते हुए एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ रहे थे, जिसको ईरान की सेना की तरफ से, जहाजों की तरफ से चेतावनी दी गई और उन्हें कहा गया कि आप वापस जाइए, पीछे हटिए। और जिसके बाद ईरान ने जो फॉर्मेशन किया वहां पर, ईरान की नौसेना ने, ईरान के जहाजों ने, ईरान की जो छोटी बोट्स हैं, उन्होंने एक बेहद एग्रेसिव स्टैंड लिया, जिसके बाद इन जहाजों को, अमेरिका की जो जहाज हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश में थे, इन्हें पीछे हटना पड़ा। However, there has been no confirmation from the United States Central Command और US officials। हालांकि जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो यहाँ पे पूरे ऑपरेशंस को देखती है, इसकी तरफ से इसके बारे में अभी कोई बयान नहीं आया। देखिए, हमने पहले भी ये देखा था, कुछ वक्त पहले की बात है कि उसका तो ऑडियो भी जारी किया था ईरान की सेना ने, वीडियो भी जारी किया गया था कि किस तरह से अमेरिकी जहाज हॉर्मूज से जब गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो उनको वार्निंग दी गई थी बाकायदा कि आप हमारी टेरिटरी छोड़ के बाहर जाइए,
वरना हम आप पर अटैक करेंगे। उसके बाद अमेरिकी जहाज पीछे हटे थे और अब पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से एक बार फिर हॉर्मूज में जबरदस्त तनाव है, देखिए हालात बेहद संवेदनशील है और यह बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग हॉर्मूज में और समंदर में हो सकती है। इन हालात के बीच खास तौर पर जब हॉर्मूज एक बार फिर बंद किया गया, ऐसे हालात में अमेरिका के वॉरशिप्स का आगे बढ़ने की कोशिश करना, खासकर ओमान की खाड़ी से होते हुए आगे बढ़ना, ये एक सीधा चैलेंज देने की कोशिश थी ईरान को। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार था और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन्हें बाहर जाना पड़ा। देखिए मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी, अपने वीडियोज़ में मैंने पहले भी ये बात बताई थी और वो बिल्कुल 100% सच साबित हुई। ये सीज़ फायर क्यों किया गया था, इसकी दो वजह थी। देखिए एक वजह तो ये थी, ऑयल के दाम बढ़ रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका था। आप देखिए दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो क्रैश होने शुरू हो गए थे, तो सीज फायर के जरिए जो ये इकोनॉमिक नुकसान हो रहा था इसको थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की गई थी, पहली चीज़। और दूसरी बड़ी चीज़ ये थी, देखिए बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ और यही बात सही साबित हुई, अमेरिका के जहाज सीज फायर के बाद सीज फायर किया गया और उसके बाद ये कह के कि हम भी ब्लॉकेड करेंगे हॉर्मूज को। अमेरिका के फाइटर जितने भी जंगी जहाज हैं वो ईरान के करीब पहुंचने लगे, हॉर्मूज के करीब पहुंचने लगे। ये बड़ी कोशिश थी ईरान को घेरने की और इसी वजह से ईरान ने हॉर्मूज को पहले खोला और ये शर्त रखी कि अब आप अपने जहाज़ों को पीछे हटाइए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो ईरान ने फिर से हॉर्मूज बंद कर दिया। देखिए इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा था कि कोई भी खबरें जब आए तो उस पर अचानक विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। जब तक ईरान की सेना कोई बात नहीं कहती या कोई भी खबर आती है, आप थोड़ा इंतज़ार करिए कि उसके पीछे की हकीकत क्या है। देखिए ईरान ने कहा है, ईरान की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि आगे अब तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ये ब्लॉकेड पूरी तरह से खुलता नहीं है। जब तक अमेरिका ने ब्लॉकेड कर रखा है तब तक किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा देखिए जो एक और बड़ी खबर आई है, खबर ये है 16 जहाज अमेरिका के, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट और आप देखें 10,000 सैनिक, ये घेर कर खड़े हुए हैं ईरान के आसपास हॉर्मूज को। ऐसी सूरत में अमेरिका की तरफ से ये क्लेम करना कि ईरान यूरेनियम देने को तैयार है या एक बड़ी डील हो रही है, इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आए वो ईरान का कहना है ये पूरी तरह से बेसलेस थे, इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका चाहते क्या है? क्या किसी भी रूप में कोई भी बातचीत यूरेनियम को लेके या ईरान की मिसाइल्स को लेकर किसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। इसी का नतीजा है कि इस्माइल बगाई जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ईरान के, वो एक कह रहे हैं कि हम जानते हैं अमेरिका हमला करेगा। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है कि ये बात अब बिल्कुल साफ है कि किसी भी समय अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। देखिए जितने द्वीप हैं उनको घेर के खड़ा हुआ है अमेरिका और जब तक ये फोर्सेस वहां से पीछे नहीं हटती तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ये बात ईरान की तरफ से साफ कर दी गई है।